वहीं पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर में प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान का बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने विरोध किया है और अभियान को गलत बताया। 24 एकड़ का जो मामला है, लगातार सड़क से लेकर सदन तक मैं उठाने का काम लगातार किया हूं। अभी हाल के दिनों में 20 एकड़ से संबंधित जो मामला अंचल अधिकारी के द्वारा नोटिस दिया गया, साथ ही साथ जो निर्णय सुनाए गए वो पूर्णतः गलत है, वो कहीं से भी न्यायप्रिय नहीं है। अब इस पर देखिए राजनीति भी शुरू हो गई है। लोगों का एक तरफ ये कहना है कि गाड़ी कमाई से घरों का निर्माण कराया गया, टैक्स पे कर रहे थे, बिजली पानी का बिल चुका रहे थे और अब अचानक से कार्रवाई क्यों शुरू कर दी गई। गलत कौन है और कार्रवाई किस पर होनी चाहिए, ये लोगों के जहन में सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सरकारी जमीन को खाली कराने को लेकर अब बुलडोजर यहां पर पहुंच चुका और एक एक करके उन मकानों और दुकानों को तोड़ा भी जा रहा है। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हैं। अमित, इस कार्रवाई की जब भी शुरुआत होगी तो लोगों का आक्रोश नजर आएगा, लोगों की नाराजगी नजर आएगी और आज एक बार फिर से खबरें यही बताती हैं कि लोगों ने पथराव कर दिया। इस वक्त क्या हालात हैं? देखिए, इस वक्त हालात जो है वो पूरे तौर पे कैमरे के नज़र से हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को कि देखिए कार्रवाई जो है वो बदस्तूर जारी है। जेसीबी मशीन जो है, बुलडोजर जो है वो लगातार मकानों को अवैध निर्माण जो है जिसे चिन्हित किया है जिला प्रशासन ने। 20 एकड़ में ये बना मकान है जिसे अवैध बताया है और इन सभी मकानों को 70 मकानों को जो है वो ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। और ये कार्रवाई जो है सुबह शुरू हुई थी 7 बजे और लोग जो हैं काफ़ी आक्रोशित थे। लोगों ने पत्थरबाजी की, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए। साथ ही साथ कुछ लोगों को जो लगातार उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, प्रशासन के लाख समझाने के बाद भी रोडेबाजी कर रहे थे, वैसे लोगों को हिरासत में लिया गया है और अब ये कार्रवाई जो है सुचारू तरीके से चल रही है। जैसा कि पहले हमने बताया, खबरों के माध्यम से भी दर्शकों को आपने पहुंचाया कि जो भी लोग हैं जो इस कार्रवाई के खिलाफ में उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हर हाल में ये अवैध निर्माण नष्ट किया जाएगा। भले ही स्थानीय विधायक ये कर रहे हैं कि ये जो कार्रवाई है वो अवैध है, इनलीगल है, वो गलत है, लेकिन अनुचित है, वो कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई सरकार के शासन के निर्देश पे ही हो रहा है और जाहिर सी बात है कि यहाँ के जो लोग हैं वो स्थानीय विधायक के पास गए थे, उन्हें अपना वोट बैंक का भी मसला है, तो ऐसे में वो स्थानीय लोगों के साथ ही खड़े रहेंगे। लेकिन बात अगर हम करें यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की, तो वो लगातार लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं। साथ खड़े होना और लोगों को राहत पहुंचाया जाना, लोगों को ये समझाया जा पाना कि ये कार्रवाई इसलिए जरूरी है क्योंकि इल्लीगल तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ है। ऐसे में उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों पर कार्रवाई क्यों ना हो जिन लोगों ने वक्त रहते इस पर विराम नहीं लगाया? उन लोगों पर कार्रवाई क्यों ना हो जब ये लोग टैक्स पे कर रहे थे, बिजली का बिल भर रहे थे, पानी के बिल भरे जा रहे थे? देखिए, इस सवाल को भी हमने पूछा है। यहाँ पे जो एडीएम अपर समहर्ता जो पहुँचे हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं, उनसे हमने पूछने की कोशिश की तो फिलहाल वो कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले कार्रवाई कर लेने दीजिए, उसके बाद जो भी बयान देने होंगे आधिकारिक तौर पे जिलाधिकारी के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन जब हमने उनसे ये पूछा कि आखिर ये मकान जो बन रहा था तो उस समय सिस्टम कहाँ सोए हुए थे, सिस्टम में बैठे जो बाबू हैं, जो अधिकारी हैं, वो क्यों खामोश बैठे हुए थे, क्यों टैक्स वसूली जा रही थी, तो इस सवालों का जवाब वो नहीं दे रहे हैं। सीधे तौर पे कह रहे हैं कि कार्रवाई जो है वो सरकार के निर्देश पे हो रहा है और ये कार्रवाई हर हाल में होगी। जो भी बातें हैं वो आप जिलाधिकारी से पूछ लीजिए। तो जाहिर सी बात है कि अधिकारी बचना चाहते हैं किसी तरह की बयानबाजी फिलहाल यहाँ खड़ा होकर नहीं करना चाहते हैं। अगर वो करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आक्रोश लोगों का और भड़क सकता है। इसी तरह इन लोगों ने जो स्थानीय लोग हैं उन्हें शांत कराया है, बल का प्रयोग किया हल्का और फिर समझा बुझा करके शांत कराया। तो नहीं चाहते हैं कि वो स्थिति पैनिक फिर से हो, फिर से स्थिति तनावपूर्ण हो और इसी वजह से बयानबाजी से फिलहाल ये बच रहे हैं। लेकिन सवाल तो उठता है यानी कि जिस तरह से यहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा था तो थाना जो है वो यहाँ से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था और थाने के अधिकारी लगातार पेट्रोलिंग करने का बात करते थे। लगातार यहाँ पे पुलिसकर्मियों की का आना जाना होता था।
कई अधिकारी जो हैं वो इस इलाके से आते जाते हैं, तो ऐसे में उन लोगों की नज़र समय रहते क्यों नहीं पड़ी, या फिर वो अपनी आंखें क्यों बंद कर रखे थे। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब विकास बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनको देना होगा। उसके साथ साथ अमित, जो जानकारी मिल रही है, इस पत्थरबाजी में एक BSSAP के जवान का सिर फट गया है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है, कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, देखिए उनकी तस्वीर भी हमने कैमरे में कैद की है, दर्शकों को आप दिखा सकती हैं वो तस्वीर। BSAP के जो जवान हैं, बिहार पुलिस स्पेशल जो पुलिस है, मिलिट्री पुलिस, उनके एक जवान हैं और उनके सर के ऊपर ये रोड़ा आकर के लगा है, जिसमें वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं और चोट उन्हें लगा है, सर फट गया है, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। तो ये इस पूरे आंदोलन के पीछे जो आंदोलनकारी हैं, उनके जो लीडर हैं, उनसे भी हमने बात की है और उनसे भी पूछा है कि आखिर ये रोड़ेबाजी कहाँ तक उचित है। तो उन्होंने अपने लोगों को शांत कराया है। फिलहाल उन्हें पुलिस हिरासत में ले लिया है। जो इस राजीव नगर दीघा संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं, उनको पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया। तो ये बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है और अब जाकर के आगे जो कार्रवाई है, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और वहां से तस्वीरें आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर आपको खुद भी अब ये समझने की जरूरत है कि जब ऐसे जगहों का चयन आप करते हैं, जमीन खरीदने जाते हैं, निर्माण कराने जाते हैं, तो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाइए कि क्या ये जमीन सरकारी तो नहीं है। ऐसे में लीगल तरीके से ही जमीनों का चयन भी किया जाए, क्योंकि आपकी गाढ़ी कमाई से आप जमीन खरीदते हैं, उस पर निर्माण कराया जाता है और उसके बाद अचानक से जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो लोगों के लिए वो वक्त बहुत कठिन होता है। इस वक्त दो तस्वीरें भी हम अमित अपने दर्शकों को आपके जरिए दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, जहां पर बुलडोजर जो है एक एक करके मकानों को तोड़ रहा है, जो कि यहाँ पर इलीगल तरीके से बनाए गए और अब उनके ऊपर ये कार्रवाई हो रही है। ऐसे 70 मकान हैं जिन्हें चिन्हित किया गया और इन सभी को ध्वस्त किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, आक्रोशित उन लोगों की जिनकी तरफ से इस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है, हो हंगामा किया जा रहा है, पत्थरबाजी की गई और इसी पत्थरबाजी में जो हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि एक सैप के जो जवान हैं उनका सिर फटा है। कार्रवाई के दौरान इस विरोध की उम्मीद पुलिस वालों को भी रही होगी, अधिकारियों को भी रही होगी। अमित, मैं जानना चाहूंगी कि इस वक्त जिस संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है, वो क्या पर्याप्त नजर आती है? देखिए, जो पुलिस कर्मियों की तैनाती है, डिप्लॉयमेंट जो किया गया है, वो इस यहाँ के जो जनसंख्या है, जो भीड़ है, उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। जैसा कि यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनसे हमने जब ये पूछा तो ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने बात की, ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आधिकारिक बयान वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने ये कहा कि इस बात की आशंका भली भांति उन्हें थी और यही वजह है कि आज रविवार का दिन है, तो जाहिर सी बात है कि अत्यधिक लोग अपने घर में होंगे। इस बात की भी जानकारी, एहसास जो है वो प्रशासन को थी और इस कारण से अहले सुबह तकरीबन 6 बजे जो है यहाँ पे पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया था। चाहे BSAP के जवान हों, बिहार के जो पुलिस के दूसरे जवान हों, आसपास के थाने के जो पुलिसकर्मी हों, सभी को तैनात किया गया था और अब उनके सहयोग से ही, उनके कह सकते हैं कि उनके मौजूदगी में ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं जब आक्रोशित हो रहे हैं तो उन पर हल्का बल का प्रयोग जो है उनके द्वारा ही मजिस्ट्रेट करवा रहे हैं या रोड़ेबाजी की जा रही है। तो कैसे अधिकारियों को बचाना है, कार्रवाई को भी आगे बढ़ा के ले जाना है, तो ये पूरी कार्रवाई जो है वो उन्हीं पुलिस बल के मौजूदगी में हो रही है। एक बार फिर से हम तस्वीरों को दिखाते हैं कि देखिए स्थानीय लोग जो हैं वो किस तरह से खड़े हैं, पूरी तस्वीर को देख रहे हैं। इस बात का इल्म इन्हें था कि ऐसी कार्रवाई होगी, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि नोटिस दिया गया है, इन लोगों को मकान खाली करने के लिए भी कहा गया है, बावजूद इसके लोग नहीं कर रहे थे और आज ये तस्वीर सामने आई, ये कार्रवाई सामने आई। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पे विभाग की ये निर्माण करने का बल इन्हें कहाँ से मिला, तो ये एक सबसे बड़ा और वाजिब सवाल जो है वो यहाँ पे उठ रहा है कि आखिर इन्हें इस तरह से निर्माण करने का बल कहाँ से मिला। तो हम थोड़े अतीत में जाते हैं कि ये राजीव नगर का जो भूखंड है 1024.52 एकड़ का जमीन, ये आता है अटल पथ से लेकर के 90 फीट जो पाटलिपुत्रा स्टेशन है, यहाँ तक का ये भूखंड है। तो यहाँ पे जो अवैध निर्माण पहले हुआ
कई बड़े अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे मकान बनाना शुरू किए और फिर उनके छत्र छाया में उनके जो नीचे के जो कर्मी थे उन्होंने मकान बनाना शुरू किया। तो कह सकते हैं कि सरकारी कर्मियों, सरकारी बाबुओं ने जब यहाँ पे कदम रखने शुरू किए और उन्हें कहीं न कहीं सिस्टम का सहयोग मिला